अगर आपकी उम्र 60 साल है या फिर उससे ऊपर है तो भूल कर भी ना करें ये 4 बड़ी गलतियां। हाँ जी दोस्तों, 60 साल की एज के बाद हमें ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारी बातों का। हम कैसे बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते हैं, क्या हम लोगों को बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि बढ़ती हुई एज में बिल्कुल भी नहीं रखते। बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते बात करने से पहले। उनके मन में जो आता है वही वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद में आप बिल्कुल भी ना करें ये 4 बड़ी गलतियां। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया, कुशल मंगल और हमेशा स्वस्थ ही रहेगा। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर कि 60 साल के बाद हमें कौन सी बातें नहीं बतानी चाहिए बाहर बिल्कुल भी, और हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत लंबा तजुर्बा होता है ज़िंदगी जीने का, लोगों से बात करने का, लेकिन उसके बावजूद जाने अनजाने में आप ऐसी बातें बाहर वालों से या अपने ही घर वालों से बोल जाते हैं जिसके कारणवश आपके घर में कलह होती है, दिक्कत होती है, आपस में मनमुटाव हो जाता है। तो बिल्कुल भी ना करें ये गलतियां। तो पहला पॉइंट है कि बिल्कुल भी ना बताएं फ्रेंड्स अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, बिल्कुल भी। ये तो सभी के लिए है कि अपने घर की स्थिति किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, बाहर वालों को और अपने रिश्तेदारों को, कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है और आपने अब तक कितना कमाया। देखिए 60 साल की एज तक सभी रिटायर हो ही जाते हैं, है ना। या तो कुछ अपना घर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ भी काम जो इच्छुक होते हैं जो बुजुर्ग, वो करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, या मैं ये कहूँ कि बुजुर्गों की आदत कुछ ऐसी होती है कि वो पहले से ही गुणगान करना शुरू कर देते हैं कि उनको कितना पैसा उनकी सर्विस से मिलने वाला है, या कितना उन्होंने राशि जो है अपने बैंक में जमा करके रखी हुई है, या फिर उनको कितना बैंक से मिलने वाला है, या कितनी एफडी है। यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जरा सा भी किसी को भी भनक ना लगने दें। अब आप कहेंगे कि फिर बताएं किसको? बताना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के मेंबर्स को बताएं, अपनी वाइफ को बताएं, अपने बेटे को बताएं, अपनी बेटी को बताएं। ये नहीं कि आपको लगता है कि यहाँ बताने से जो मेरी सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट्स रहेंगे। हर किसी के पास ऐसे फैमिली मेंबर्स होते ही हैं जिनको कि हम अपने बोलते हैं, जो हमारे खास होते हैं, जो हमारे राजदार होते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ना बताएं। अगर आपकी उम्र 60 साल है या फिर उससे ऊपर है तो इन बातों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपने कितना कमाया है अब तक अपनी सर्विस से। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं ना, वो सुनना पसंद नहीं करते। उनको लगता है उन्होंने इतनी लंबी जॉब की है या फिर इतना समय समाज को दिया है या अपनी ज़िंदगी को दिया है, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखिए फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, खट्टे मीठे अनुभव हैं आपके पास अपनी ज़िंदगी के। फिर भी आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारी लाइफ में जो परेशानी है ना, वो कहकर तो आती नहीं है। तो अपना समझकर किसी को अपनी दिल की बात बताई, अपने राज बताई कि हम देखो इतना कमाए हैं, या हमारी घर की स्थिति ऐसी है, हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली, हमने इतना पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, हम बच्चों की शादी करेंगे या फिर घर लेके देंगे या फिर हम नया बिजनेस खड़ा करेंगे। तो ऐसी बातें पहले से बाहर बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, चाहे कोई आपका कितना ही खास मित्र क्यों ना हो, है ना। अपने घर वालों के साथ ही डिस्कस करें जो कि आपके हमेशा इतने लंबे सफ़र में साथ रहें और जिनको आपकी सब बातें पता रहती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ना बताएं कि आपके पास कितनी धनराशि जमा है। होता क्या है फ्रेंड्स, जब आप लंबा सफ़र तय करके आते हैं अपनी नौकरी का, इतनी सेवा देकर आते हैं, उसके बाद आपको जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है ना, या फिर आपने एफडी वगैरह तोड़ी होती है, तो इंसान थोड़ा खुशी होता ही है और ना कहने लगता है। और उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्या प्रॉब्लम आती है उसमें? ये प्रॉब्लम आती है कि जो अपने होते हैं ना, जो निगाहें गड़ा के खड़े होते हैं, इंतज़ार में रहते हैं कि कब आप रिटायर होंगे, कब आपकी पेंशन आना शुरू होगी, या कब आप एफडी तोड़ेंगे तो हम आपके पास मांगने के लिए आ जाएं। देखिए, देने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ी बहुत मदद तो जो है सब कर ही देते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा है कि बिल्कुल भी किसी को कुछ भी बताने का धर्म
है ही नहीं। रिश्ते देखिए, रिश्ते खराब होते हैं, आप बुरे बन जाते हो, लोग आप पर निगाहें रखने लगते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अगर इन बातों से बचना है ना, तो किसी को भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में इतनी सी भी खबर बिल्कुल भी ना होने दें। जो भी कमा के ला रहे हैं अपना सीक्रेट रखें, क्या खर्चा क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या लेना है, कहाँ पर पैसा लगाना है, उन बातों को बिल्कुल सीक्रेट रखें, किसी को पता ही ना चलने दें। क्योंकि फ्रेंड्स, आज का ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको भी पता है कि समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और लोग ना बहुत प्यारे और भोले बनकर आपसे सब कुछ जान लेते हैं, है ना। उनको लगता है कि आपको तो किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो क्यों ना आप यहाँ तक, इस शिखर तक पहुँचे हैं, आपने इतनी लंबी जो है सर्विस की है, तो आपको तो धनराशि मिल रही होगी, या फिर क्यों ना आपका पैसा हम कहीं पर लगवा दें। तो इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ें फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ना पड़ें फ्रेंड्स। एक बार आप बुरे बन जाएं, ज़िंदगी भर आप सुखी रहेंगे। ना बोलना सीख लीजिए। कोई भी आपके दर पर पैसे मांगने आता है या कोई भी, देखिए थोड़ी बहुत तो हेल्प सब कर देते हैं, 1000 2000 3000 के सब कर देते हैं, लेकिन एक बड़ी राशि होती है ना, वो देने से पहले सोचना पड़ता है कि कहाँ दें कहाँ नहीं दें। स्पेशली हमारे जो नाते रिश्तेदार होते हैं, है ना, या हमारा फ्रेंड सर्किल होता है। क्योंकि लेना तो आसान है, ले तो जाते हैं, देने की बारी आती है तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं, नाम पता सब कुछ भूल जाते हैं, और उनको ना इस तरीके से पैसे लेने की आदत पड़ जाती है। कल आपसे लिया है, परसों किसी और से लेंगे, तो उनको नहीं करनी आती मेहनत, बस वो मांगना जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, है ना, अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, फिर उसमें घाटा हो जाता है, फिर लोगों से पैसा मांगते हैं, लोन लेते हैं। और इस तरीके से जो लोग हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी को केवल दूसरों के पैसों पर ही सोचते हैं कि यहाँ से ले लें, वहाँ से ले लें, और चाहे उनको कितना भी घाटा हो रहा हो, अपनी चादर देकर ही पैर पसारने चाहिए फ्रेंड्स, है ना। मैं तो यही कहूँगी कि किसी से आप पैसे मांग रहे हो ना, तो पहले ये सोचो कि हम उसको लौटाएंगे कैसे। ये उन लोगों के लिए है जो कि पैसे मांगने आ जाते हैं, दूसरों से लेने के लिए आ जाते हैं। तो पहले अपने घर की हालात देख लीजिए कि क्या आप पैसा किसी का लौटा पाएंगे, कहीं से भी आपने लिया हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं। तो अगर आप बचना चाहते हैं डिप्रेशन से, अगर आप रियली में चाहते हैं कि हम अपने परिवार को बहुत अच्छा जीवन दे सकें, तो ऐसे काम करने से बचना चाहिए। 8 साल के ऊपर के लोगों के लिए सभी मैं यही कहना चाहूँगी कि ध्यान रखें अपनी चीज़ों का। बोलने से पहले सोचें कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, और गलती से निकल जाएं तो उस बात को घुमा दें, है ना। कभी कभी होता ही है, बढ़ती हुई एज में ये आम बात है कि अपनी जुबान पर लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, ये है वो है हमारे पास, तो हमने किसी के लिए कमी नहीं छोड़ी है, इतना पैसा अभी भी हमारे पास रखा है। आपकी मेहनत का पैसा है, आपने बहुत मेहनत से कमाया है ना, तो उसको ऐसे क्यों बताना, क्यों ऐसे ही जो है उसका गुणगान करना। देखिए, सबको पता है कि आपने जॉब की है, आप रिटायरमेंट से पैसा कमाए हैं, या फिर जैसे भी आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, आपकी वहाँ से इनकम आ रही है, तो रखिए अपने पास, शांति से ज़िंदगी में आगे बढ़िए। क्योंकि लोगों की निगाहें गड़ी ही रहती हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, फिर जिनके पास धन दौलत आ रही होती है ना। देखिए, सबके भाग्य से आता है, सबकी मेहनत से आता है, लेकिन किसी की ख़राब निगाह है ना, तो फिर आपको घाटा भुगतना पड़ सकता है। क्यों ही अपनी स्थिति को किसी के सामने बताएं। वैसे तो मैं अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अच्छी बुरी नज़र पर बिलीव बिल्कुल करती हूँ। तो अपनी बातों को अपने तक रखें, ना बताएं किसी को। आर्थिक स्थिति ये नहीं कि अपनी धन दौलत के बारे में ना बताएं। सेकंड है दोस्तों, अपने घर की बातें नोक झोंक होती ही रहती हैं, हर किसी घर में होती, किस घर में नहीं होती हैं, है ना। जहाँ प्रेम है तो वहाँ टकरार होती ही है। कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक जगह बहुत सारे बर्तन होंगे, अगर आप उनको उठाओगे या कहीं उठा के रखोगे, है ना, तो वो बजेंगे ही, है ना। कितना भी आप प्यार से भी रखोगे ना, तो भी उनमें आवाज़ होगी ही होगी। तो 4 बर्तन होते हैं ना, वो खटकते ही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, कि भाई अपने घर की बातों को कहीं भी ना बताएं। जो नोक झोंक होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, स्पेशली अपने बहू बेटों के साथ में हो जाते हैं ना। भाई, घर में मेंबर्स हैं, है ना, फैमिली बढ़ रही है, सब अलग अलग जगह से आपके घर में आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि एकदम से आप सबके विचार मिल जाएं। हर रिश्ता समय मांगता है, समय के साथ साथ हर रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग आती है, समझने लगते हैं वो एक दूसरे को। तो आप अभी नए नए जो है सास ससुर बने हो, है ना, तो थोड़ा होता ही है कि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो हम पड़ोसियों को जाके बोल रहे हैं कि बहू ऐसा करती है, बेटा तो मेरी बात सुनता ही नहीं है,
बहू ऐसे रहती है, वैसे रहती है, बेटा इतना खर्चा करता है, बहू तो शॉपिंग करती रहती है, तो ना बताएं ये चीज़ों को। क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी जो सेवा है ना, आपके बहू बेटे ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर के बच्चों के बारे में बाहर बिल्कुल भी बात ना करें, है ना। हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बात ऐसी है जो कि मुझे अपनी बहू बेटों को बतानी चाहिए या फिर उनके साथ बैठकर थोड़ा बातचीत करनी चाहिए, तो बिल्कुल से बताएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अपने बच्चों के साथ अगर आप रहते हैं तो कोशिश यही करें कि आपके बीच प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे, और होगा तभी जब आप अपने बच्चों से खुलकर बात करेंगे। उनकी कोई बात बुरी लगी है तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उनसे कह दें, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन देखिए, बोलने के तरीके होते हैं। एक तो होता है कि पहले 10 लोगों से बाहर बता के आ जाएं, फिर घर पे आके अपने बच्चों से कहें, बेटे से कहें, बहू से कहें कि ऐसा है वैसा है। तब तक क्या होता है ना कि बाहर के लोगों की बातें आपके बहू बेटों के कान में आ जाती हैं और आपके घर में हो जाती है फिर लड़ाई। फिर कहाँ से आपकी बात सुन लेंगी। घर में शांति बनी रहे, घर में प्यार बना रहे, एक दूसरे की सब रेस्पेक्ट करें, तो उसके लिए आपको अपने बच्चों की जो गलतियां हैं ना, वो बच्चों को ही बतानी होंगी, बाहर वालों को नहीं बताना है। फ्रेंड्स, घर गृहस्थी में छोटी मोटी चीज़ें चलती ही रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोलने लग जाएं कि मेरी बहू ऐसी है, या मेरा बेटा ऐसा है, या मेरे नाती पोते ऐसे हैं, है ना, या मेरी वाइफ ऐसी है, इस उम्र में मेरी वाइफ नहीं सुनती, मेरी बात नहीं मानती है, या मेरे बच्चे बात नहीं मानते हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी भर मेहनत की है। ये नहीं कि आपने ज़िंदगी भर मेहनत की, बहुत इज्जत कमाई, मान सम्मान कमाया, और आप लोगों को सब बता के ना अपने घर की स्थिति को ख़राब कर ले रहे हैं। ये बात आपको समझनी होगी कि आपके बच्चे आपके रहेंगे, आपकी फैमिली आपकी ही रहेगी, लेकिन आप अपने घर की स्थिति को, घर के माहौल को ना ख़राब करें, है ना। इतना फ्रैंक माहौल रखें अपने घर में, ऐसा माहौल रखें कि एक दूसरे से सब अपनी मन की बात कह पाएँ। गलतियां सब में होती हैं फ्रेंड्स, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सभी को समय लगता है उस माहौल में ढलने के लिए। तो अपने बच्चों की बातें अपने बच्चों को ही बताएं। थर्ड है दोस्तों, बिल्कुल भी भेदभाव ना करें अपने बच्चों में। बेटा हो या बेटी हो, बिल्कुल भी उनके साथ भेदभाव ना करें, तुलना ना करें, भूल कर भी ना करें। 60 के बाद क्या होता है कि देखिए, बच्चों की शादी हो ही जाती है, मैक्सिमम तो सबके घरों में शादियां हो ही जाती हैं, बहुएं आ जाती हैं, है ना, बेटियों की शादी हो जाती है, यानी कि कुल मिला के बच्चे सेट हो जाते हैं। और उसके बाद स्टार्ट होती है एक नई समस्या कि हमारे पेरेंट्स जो है उसको प्यार ज़्यादा करते हैं, या उस बहू को करते हैं, या बेटी को ज़्यादा करते हैं, हमें वो मान सम्मान नहीं मिलता, है ना, वो तो इतनी पढ़ी लिखी है तो उसका ही गुणगान करते हैं, मैं घर में काम करती हूँ तो मेरा नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये बात समझनी होगी कि सब अपनी लाइफ में परफेक्ट हैं, यानी कि कोई घर संभाल रहा है तो वो भी उस क्षेत्र में परफेक्ट है, अगर कोई जॉब कर रही है तो वो भी अपनी फील्ड में परफेक्ट है। हर कोई सब चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। ये बात को ना खुद के ऊपर भी लागू करिए कि क्या आप परफेक्ट हैं हर फील्ड में? नहीं है ना। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है सभी कामों में, सभी फील्ड में। कुछ महिलाएं घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, बहुत बढ़िया मेंटेन कर लेती हैं, आने जाने वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेती हैं, बट कुछ बहुएं जो है बाहर को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, जॉब अच्छे से कराती हैं, है ना, नहीं हो पाता घर का। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपको अपने बेटों में भी भेदभाव नहीं करना कि वो इतने अच्छी इनकम कमा रहा है या वो बहुत कम पैसे कमा रहा है। आपको बराबर का प्रेम दोनों को देना है, बराबर का मान सम्मान आपको हर बच्चे को देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब पेरेंट्स भेदभाव करते हैं ना तो बच्चों के दिल पर बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत। क्योंकि बच्चे जो है किसी से इस बात को कह भी नहीं पाते हैं, कहेंगे किससे? खुद के पेरेंट्स होते हैं, क्या कहें किसी से, है ना। तो इस बात को आप ही समझ जाइए कि कहीं आपके घर में ऐसा तो नहीं हो रहा कि अंदर ही अंदर आपके बच्चे इस बात को लेके बैठे हों कि हमारे अंदर भेदभाव हो रहा है। तो आप बात कीजिए, खुलकर बात करना शुरू कीजिए। आपके लिए आपके बच्चे, आपकी बहुएं, आपकी बेटियां सब बराबर हैं। बट आपको ये बात समझनी होगी कि बुरा लगता है, बहुओं को बुरा लगता है, बेटों को बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है अगर आप भेदभाव करेंगे तो, है ना। और ये बढ़ती उम्र में आम बात है ऐसी बातें बोल देना अपने मुंह से कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमने इतनी बड़ी ज़िंदगी जी है, इतनी लंबी ज़िंदगी जी है, तो हम कोई भी बात कहने में गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स,
गलती तो आप कर ही रहे हैं ना बोलकर। आपके घर में अगर ये सोच आ गई ना कि भेदभाव हो रहा है, तो यकीन मानिए थोड़ा सा आपको अपने अंदर सुधार लाना ही पड़ेगा। आपको ध्यान देना होगा कि कहीं हम ऐसी बातें तो नहीं बोल रहे अपने बच्चों को जो कि हमारे बच्चों को खोखला कर रही हैं, हमारे बच्चों को अंदर ही अंदर खा रही हैं। कहीं हम ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे। आपने तो नॉर्मली बोल दी कोई बात, बट वो बात उनको दिल पर लग गई, उनको दुख हुआ उस बात का। तो ये आपको देखना होगा कि आपकी बातों से कहीं कोई परेशान तो नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों से प्रेम कीजिए, है ना, उनमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जो जिस पोस्ट पे है उसको मोटिवेट कीजिए। अगर एक बहू घर संभाल रही है तो उसकी भी प्रशंसा कीजिए, एक बहू जॉब कर रही है तो उसकी भी प्रशंसा कीजिए। दोनों को एक जगह लाके खड़ा मत कीजिए कि ऐसा है ऐसा है। सब अपनी अपनी गृहस्थी को अपने तरीके से चला रहे हैं तो सब बहुत अच्छा है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी तुलना ना करें, भेद ना करें। जैसे मैंने कहा कि कोई बात अगर आप सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो अपना बच्चा समझ के अपने बहुओं को बताएं, है ना, प्यार से बताएं, अपने बेटों को भी प्यार से बताएं। क्योंकि एक एज के बाद ना बेटा भी दोस्त बन जाता है, तो उससे दोस्त की तरह व्यवहार करें, दोस्ताना व्यवहार रखें कि क्या है क्या नहीं है। देखिए आज का ज़माना ऐसा ही है, ज़माने के साथ तो चलना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं बदल सकते तो थोड़ा तो बदल जाइए, क्योंकि खुश आपको रहना है। आपको पता है कि ज़माना ऐसा है, बट नहीं बदल पाते हैं बहुत सारे लोग, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन क्या है ना कि घर में सुख शांति प्रेम बना रहे, सबको खुशी हो, तो थोड़ा सा बदलने में कोई हर्ज बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ है दोस्तों, कभी भी किसी के सामने अपने घर की परिस्थितियों का ना रोना ना रोएं कि हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, मेरी वाइफ बात नहीं मानती, इस एज में भी आके मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, पहले तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती थी, अब तो ऐसे ऐसे जवाब मिल रहे हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बाहर वाले भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन के अंदर एक बात बैठ जाएगी कि आप तो अपने खुद ही घर की बुराई कर रहे हैं, तो फिर हमसे कैसे आप रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये भी ना आपको बहुत ज़्यादा समाज में पीछे कर देती हैं। अगर आप रियली में चाहते हो कि 60 साल के बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ हों, आपकी समाज में इज्जत हो, तो अपने घर के बारे में कभी भी बाहर कहीं मत बोलिएगा। जो बोलना है अच्छा अच्छा बोलिए। और जैसे मैंने कहा कि किसी की कमी है तो उसी बच्चे को बताइए, क्योंकि सुधारना उसी को है ना। अब बाहर वाले आके तो नहीं सुधर जाएंगे आपके बच्चे को। तो बिल्कुल भी ना अपने घर के बारे में बाहर कुछ बात बताएं, ना कहें कुछ। और रोना धोना तो बिल्कुल भी ना करें कि ये है वो है, क्योंकि वो ये ना फ्रेंड्स, लोग तो हंस के बहुत प्यार से आपके मन की बात पूछ जाएंगे और बाहर जाके फिर मजे लेंगे, है ना। कहेंगे कि वो तो रोता ही रहता है, उसके पास क्या ही जाके बैठना, एक बात को 10 बार बोल चुका है, तो क्या ही उसको कहना, क्या उसकी बात को सुनना, मतलब फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी ऐसी बातें ना बोलें जो कि आपकी समाज में रिस्पेक्ट को कम करें, है ना। और एक बात का और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीमारियों के बारे में भी किसी को ना बताएं कि कमर दर्द है, सर में दर्द है, ये है वो है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि आपके दुख दर्द है ना, वो आपके बच्चे ही कम करेंगे, वही आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वही आपको दवाइयाँ दिलवाएंगे, वही आपकी सेवा करेंगे। आस पड़ोसी क्या कर लेंगे बताओ, है ना। कमर दर्द है तो है, सर में दर्द है तो है, घुटनों में दर्द है तो है, अब क्या ही हो जाएगा, दवाई खाएंगे। क्योंकि 60 के बाद नहीं, 45 ईयर्स के बाद फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं। और 60 के बाद जो शरीर में परिवर्तन होते हैं, दुख दर्द होते हैं, ज़्यादा फील होने लगते हैं 60 के बाद, है ना। और 60 से पहले क्या होता है कि जॉब कर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, इतना ध्यान नहीं जाता कि हमारे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है ना। और 60 के बाद क्या होता है कि भाई आप फ्री हो गए होते हो, है ना, और आपकी जिम्मेदारियां भी कम हो गई होती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है? दिखाई देता है अपनी बॉडी का पेन, दिखाई देता है कि समस्याएं, कि क्या समस्याएं हमारी लाइफ में चल रही हैं, वो दिखाई देता है। अपनी शारीरिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई देती हैं। क्योंकि साल के बाद क्या होता है ना, ये सब बातें आम हो जाती हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रही है। तो ये आम बातें हो जाती हैं। यही बात लेके अगर आप फ्रेंड से करोगे, दोस्तों से करोगे कि मेरे को ये समस्या है वो समस्या है, तो हल थोड़ी ना हो जाएगा। हल कौन करेगा? आपके बच्चे करेंगे, आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे, आप दवाई लोगे या आप खुद जाओगे। तो आप अपनी मदद खुद ही तो करोगे, कोई और तो नहीं करेगा। जब हम अपनी डेली रूटीन की बातों को, यानी कि हम सेम बात को बार बार बाहर कहते हैं, है ना, ये ध्यान देने वाली बात है सभी 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए कि हम सेम बात को बार बार अगर डेली रिपीट करेंगे ना बाहर जाके, अगर आप डेली इस बात को रिपीट करोगे कि मुझे ये समस्या हो रही है, तो लोग भी आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे, है ना।
ये कहेंगे कि इसका तो रोज़ का ही बात है, रोज़ ही रोना रोता है, इसकी ये दर्द है, ये दर्द है, कभी ये बोलती है, कभी वो बोलती है। आप महिला हो तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी ये सब बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आज की वीडियो में बताई है। तो अपने दुख दर्दों को अपने फैमिली मेम्बर्स को बताओ, बाहर वालों को ना बताओ। जब भी आप बाहर घूमने फिरने निकलो तो मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने से दर्द भी कम हो जाता है, बीमारियां भी ना कम लगने लगती हैं, क्योंकि हम ना इससे पॉजिटिव होते हैं। जब हम हंसते हैं ना तो वो हंसी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है, हमें अच्छा फील कराती है। अगर आप जैसा सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मेरी शरीर में दर्द हो रहा है, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी, मैं तो वहाँ तक नहीं जा पाऊंगी, मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी, तो आप सच्ची में कुछ नहीं खा पाओगे, 10 कदम भी नहीं चल पाओगे। लेकिन जब आपने ठान लिया कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कहाँ 60 साल की हूँ, मैं तो 40-45 साल की हूँ, मेरी तो मेरी उम्र नहीं है 60 साल, आपकी होगी, आप ऐसे खुद से बोल के देखिए, फिर आप देखिएगा आप कितना अपने आप को एक्टिव फील करते हैं, कितना बेटर फील करते हैं। तो जो उम्र है वो उम्र तो है, तो उसको दिखाना किसी लिए कि आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, क्यों दिखाना किसी को? उम्र है तो है ना, प्रॉब्लम्स हैं तो हैं, अब सही हो जाएंगी अपने समय पर आते आते। अब 10 लोगों को बता रहे हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, वो सॉल्व थोड़ी ना होगी, फिर बढ़ेगी आगे। लोग तो मज़े लेते हैं, और जब मज़े लेते हैं ना तो फिर खुद को बुरा लगता है कि देखो हमने तो अपना दोस्त समझ के बताया था और कितना मज़े ले रहा है, हमारी समस्या में भी कितना मज़े ले रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जिएं, खुश रहें, अपने बच्चों से प्रेम करें, उन पर विश्वास रखें और घर में बहुत अच्छा माहौल रखने की कोशिश करें। अपने को बिज़ी रखें, खुश रहें, बच्चों में अपना बचपन देखें और अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये 4 महत्वपूर्ण बातें यूज़फुल लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।